स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज हम मार्च 2021 के करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस करेंगे। प्रतिदिन इस इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपकी स्क्रीन पर है संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं, यूएन की जनसंख्या कोष, जिसे हम पॉपुलेशन फंड के नाम से जानते हैं, ने किस मॉडल को अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नतालिया वोडियानोवा को यहां पर द ग्लोबल फंड का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन यूनाइटेड नेशन के बारे में कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में यूएन के जो चीफ हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नतालिया वोडियानोवा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। तीनों सेनाओं के लिए कितनी रकम के हथियार, टैंक और वाहन खरीद के प्रस्ताव को रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसको हम डिफेंस के नाम से डीएसी के नाम से जानते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के नाम से, ने फरवरी 2021 में मंजूरी दी है। तो ये रकम जो है हथियार, टैंक और वाहन के खरीदे के प्रस्तावों को रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा 13,700 करोड़ की रकम की मंजूरी फरवरी 2021 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, डीएसी से रिलेटेड है। सेना के लिए 118 अर्जुन मार्क 1A अल्फा टैंकों के अधिग्रहण की मंजूरी फरवरी 2021 को दी है। इसकी लागत कितनी है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 6000 करोड़ की लागत के साथ हाल में ही मंजूरी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्रालय का एक बहुत बड़ा फैसला है। जो हमारी देसी कंपनियां हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको ये टेंडर मिलने जा रहा है और स्वदेशी हथियार बनाने का ठेका देसी में दम है नामक टैक्स से ये आएगा। 6000 करोड़ की लागत से 1A अल्फा टैंकों की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। बर्ड फ्लू के वायरस से इंसान को संक्रमित का पहला मामला H5N8 वायरस का किस देश में मिला है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चिकन होते हैं उनसे, या चिड़ियां होती हैं, इनसे बर्ड फ्लू का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और रसिया में सबसे पहला एक मामला मिला है जिसमें वायरस का नाम भी याद रखिएगा, H5N8। और इससे सबसे पहला केस जो रसिया में मिला है उसमें स्पेशल है कि बर्ड फ्लू के कारण इंसान के संक्रमित होने का सबसे पहला मामला ये मिला है। और ये अनजाने में इन मछलियों का सेवन कर लिया और इससे उन्हें ये बीमारी हो गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। OLX ऑटो ने के नए ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर OLX ऑटोस किसे बनाया है? तो इन महाशय की फोटो आप यहां पर देख पा रहे हैं और इनका नाम है गौतम ठाकुर। गौतम ठाकुर को यहां पर ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विश्व एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है लेकिन उनका काम समाज की भलाई होता है। उन्होंने वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया? तो मैं आपको बता दूं, बहुत से एनजीओ ऐसे होते हैं जो हमारी समाज की सेवा करते हैं और 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया। और मैं बता दूं कि जब तक आपके विचारों में जान नहीं होगी तब तक आपका एनजीओ महान नहीं होगा। आप स्वयं भी किसी एनजीओ को बना सकते हैं। एनजीओ का उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। मलयालवी कवि, जो मलयालम लैंग्वेज है, बेसिकली केरल की लैंग्वेज है, मलयालवी कवि जिनका नाम है विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन 25 फरवरी 2021 को हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो इन महान कवि की फोटो में आपके सामने लगा दी है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, उस अवार्ड से सम्मानित थे। और ये विष्णु नारायण नंबूदरी मलयालम भाषा के जाने माने कवि हैं। 25 फरवरी को इनका निधन हो गया। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल में ही किस एयरलाइंस ने देश का पहला को ब्रांड क्रेडिट लॉन्च किया है? तो एक क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में वो सुविधा होती है कि आप पहले खर्च कर सकते हैं, बाद में उसको पे आउट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपके पास पैसे ना होने की स्थिति में आपको एक लिमिट देता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। और इंडिगो जो कि एयरलाइंस कंपनी है, उसने अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस राज्य ने फरवरी 2021 में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे कि उस पर विज्ञापन का प्रतिषेध, व्यापार, वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण
विनिमय संशोधन अधिनियम 2021 को कर हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेसिकली क्या है कि हुक्का बार जो होते थे उसमें बच्चे, खासकर यंग जनरेशन, हुक्का इत्यादि चीजों का सेवन करते थे जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैप के माध्यम से मैंने झारखंड आपको दिखाया है। झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और यहां पर इसने हाल में ही एक अधिनियम पारित करके यहां पर हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही अच्छा फैसला है उनका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम 25 फरवरी 2021 को शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ था। इसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी शामिल होंगे? तो टोटल यहां पर 27 राज्यों के, यहां पर राइट आंसर है 27 राज्य के व यूटीज के यहां पर प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और यहां पर गुलमर्ग में एक दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है जो 25 फरवरी 2021 से शुरू हुआ है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनॉग्रेशन किसने किया था? तो ये इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल में ही भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित के लिए एक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है? तो हाल में ही विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और 3 और 4 राज्यों पर यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 4 राज्यों में ये चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव। चारों राज्यों को यहां पर अनुमति मिल गई है। निर्वाचन आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से राज्य और यूटीज के लिए यहां पर एक कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित किया है? तो यहां पर वर्तमान में यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री दोबारा चयन होगा, उनका दोबारा उनका इलेक्शन होगा। तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार और केंद्र सरकार का यहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पश्चिम बंगाल पर है, और संस्कृति मंत्रालय का एक तीसरा और अंतिम संस्करण हाल में ही आयोजित हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने टनकपुर दिल्ली जैन स्पेशल जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो आप यहां पर फोटो देख पा रहे होंगे, यहां पर पीयूष गोयल इनका नाम है। आज के लकी क्वेश्चन में आपको बताना है कि पीयूष गोयल वर्तमान में कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और आज के राइट आंसर के बाद हम अपने लकी जो विनर्स होंगे उनकी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, जिनको बाकायदा सम्मानित भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में मोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है? तो हाल में ही ये क्वेश्चन हमारा सब लास्ट का इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको इस मैप पर, जो मैप मैंने सामने लगाया है, इस मैप को देखकर आप राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन से राज्य में मोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है? उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो ये मैप है, मैप पर आपको बताना है कि रेड कलर से कौन सा स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, आपके पास ऑप्शन भी है, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा स्टेट है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।